हिमाचल प्रदेश से, जहां कुल्लू में लोगों की दुश्वारियां लगातार बढ़ती जा रही है। भूस्खलन के साथ ही व्यास और पार्वती नदियां इस वक्त डरा रही हैं। शहर दर शहर मौसम की मार की तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश की है, जहां कुल्लू में आए दिन हो रहे भूस्खलन से लोग डरे हुए हैं। जगह जगह भूस्खलन से कई इलाकों में सड़कें, बिजली, पीने का पानी की आपूर्ति ठप है, जिससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। कुल्लू, मंडी, धर्मशाला और लाहौल स्पीति का बारिश से बुरा हाल है, जहां भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। व्यास और पार्वती नदी भी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में मॉनसून सीजन की सबसे भारी बारिश हुई। यहां पर 4 नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें इस वक्त बंद हैं। हिमाचल प्रदेश का ऊना भारी बारिश के चलते पानी पानी हो गया है। हालात यह है कि नेशनल हाईवे से लेकर स्थानीय सड़कें तक तालाब बन गई हैं। यहाँ नदियाँ और नाले उफान पर हैं, जिससे घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। भारी बारिश का असर बिजली और पीने का पानी पर भी पड़ा है। इधर मौसम विभाग की तरफ से आगे के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी अभी राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के ही चंबा में भयावह हालात हो गए हैं। बारिश से हर दिन वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। चंबा में लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर है, जब ट्रक बाल बाल बच गया और मौत के मुंह से चालक निकला। जिसने भी ये तस्वीर देखी, डरकर चीखें निकल आईं। दरअसल चंबा में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बारिश के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। ऐसे में लोगों को कहीं भी आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आफत की बारिश, भूस्खलन से यहां लोगों की लगातार मुसीबतें बढ़ रही हैं। दरकते पहाड़ की ये तस्वीर है, जो लोगों की परेशानी को हर दिन बढ़ा रही है। ये तस्वीर कांगड़ा होशियारपुर NH पर बाथू पुल के पास की है, जब 3 से 4 बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। राहत की बात ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, वहाँ पास में कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जल्द से जल्द सड़क को खोलने के प्रयास में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। यहां शिमला में पहाड़ पर सड़क से मलबा हटा रही थी एक JCB, चट्टान से टकराई और 300 मीटर नीचे जा गिरी। भीषण सड़क हादसे की तस्वीर शिमला की है, जब पहाड़ी से गिरी चट्टान JCB मशीन से टकरा गई, जिससे JCB ही खाई में गिर गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक JCB मशीन नोकैची के पास सड़क से मलबा हटाने का काम कर रही थी। इस दौरान अचानक दोबारा पहाड़ी से बड़ी चट्टान आई और मलबा हटा रही JCB से टकरा गई और JCB कई 100 फीट नीचे खाई में चली गई। इस हादसे को सैकड़ों लोगों ने अपने सामने होते हुए देखा, जिसे देख वो सहम गए। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां चित्रकूट में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पर करीब 20 गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासनिक टीम हालांकि पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। मूसलाधार बारिश के बाद चित्रकूट में यमुना नदी ने तबाही मचाई है। 2 दर्जन गाँव में यमुना का पानी आ जाने से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें, घर, मवेशी सभी बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस की कई टीमें लगातार बाढ़ की चपेट में आने वाले इलाकों की नावों के सहारे गश्त कर रही हैं। प्रशासन लगातार यमुना के बढ़ते जलस्तर पर अपनी निगाह बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी गंगा यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है और करीब 3 लाख की आबादी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। गंगा और यमुना से 3 तरफ से घिरे प्रयागराज शहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। दोनों नदियां खतरे का निशान पार कर गई हैं। इससे लगभग 40,000 लोग बेघर हो चुके हैं। इसको लेकर प्रशासन की ओर से जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नावों के साथ मोटर बोट भी लगा दी गई है। राहत शिविरों का भी संचालन कर दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं बिहार के जमुई से, जहां पर बरमसिया पुल 20 फीट धंस गया और कई गांवों का कनेक्शन टूट गया। भारी बारिश के बाद आखिरकार झाझा के उरई नदी पर बना बरमसिया पुल पूरी तरह से धाराशायी हो गया। लगातार बारिश की वजह से पुल के नीचे का हिस्सा पानी के साथ ढह गया और आखिरकार पुल ध्वस्त हो गया।
इस हादसे के बाद ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी मीडिया के सवालों से भागते दिखे। आ रहे हैं, बाकी वरीय पदाधिकारी लोग आ रहे हैं, वो लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, मतलब सर आप लोग को कुछ बताया नहीं गया? नहीं तो आ रहे हैं, अभी हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं, आने दीजिए। अगली खबर बीकानेर से, जहां 30 फीट गहरे गड्ढे में 2 मकान धंस गए। धमाके की आवाज सुनकर लोग बाहर निकले। जमींदोज हो चुके आशियाने की ये वही तस्वीर है जब बीकानेर के नूखा में बारिश का रौद्र रूप सामने आया, जहां 2 मकान इसकी चपेट में आए और 30 फीट गहरे गड्ढे में धंस गए। मकान के नीचे जमीन खोखली थी। घटना शहर के रोड़ा रोड की है। अब 2.5 बीघा के एरिया में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। असुरक्षित मकानों को रेड मार्क कर चिन्हित कर दिया गया है। साथ ही एहतियात के तौर पर आसपास के 7 मकानों को खाली कराया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में टोल प्लाजा पर दबंगई का एक वीडियो सामने आया। यहां एक कार सवार को बुरी तरह पीटा गया और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ नजर आ रहा है कि दबंगों ने कार को घेर रखा है और बवाल कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जवार टोल प्लाजा पर दबंगों ने कार सवार युवक के साथ मारपीट की। आरोपी गाड़ी में तोड़फोड़ करते भी नजर आए। पीड़ित ने इगलास थाने में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को मुरसान मोड़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में उचक्कों का आतंक देखने को मिला, जहां कांटी बाजार में बाइक सवार उचक्कों ने ज्वेलर्स की डिक्की तोड़कर लाखों की ज्वेलरी उड़ा ली। जानकारी के मुताबिक कांटी बाजार में ज्वेलर्स की दुकान पर उचक्कों ने एक व्यापारी की बाइक की डिक्की तोड़कर लाखों के जेवरात चुरा लिए और फिर मौके से फरार हो गए। वारदात कांटी नगर परिषद के पुराने चौक की बताई जा रही है। पीड़ित चंदन कुमार हरचंदा में आरुषि ज्वेलर्स चलाते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। अगली खबर है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां एक शराब दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। चोर लाखों की नकदी और शराब लेकर फरार हो गए। दरअसल बरगी क्षेत्र में स्थित दुकान में चोर ने देर रात धावा बोल दिया। दुकान से लाखों की नकदी और शराब चोरी कर ली गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। घटना बरगी थाने से कुछ ही दूरी पर हुई। इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बड़ी खबर सामने आई। यहां जिला जेल से 4 बंदी फरार हो गए। कैदियों ने जेल की बिजली व्यवस्था को ठप होने का फायदा उठाया और भाग निकले, जिसके बाद जेल में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कैदी जेल की 25 फीट ऊंची दीवार फांद कर भागे। घटना के वक्त जेल की बिजली व्यवस्था बंद थी। बताया जा रहा है कि चारों कैदी बीमार मवेशी की देखरेख के नाम पर खुले में थे। इसी दौरान उन्होंने भागने की योजना को अंजाम दिया। मौके पर सिविल लाइन थाना पुलिस और एडिशनल एसपी पहुंचे। पुलिस जेल परिसर और आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। मुंबई से सटे पनवेल में मनसे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। यहां राज ठाकरे के बयान के बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने डांस बार पर जमकर तोड़फोड़ की। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र से, जहां एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पनवेल इलाके में डांस बार में तोड़फोड़ की। डांस बार को लाठी डंडों से तहस नहस कर दिया। देखिए वीडियो भी सामने आई है। राज ठाकरे के डांस बार विरोधी बयान के बाद ये तोड़फोड़ की गई है और इस वक्त इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो ये महाराष्ट्र के पनवेल से आप देख रहे हैं, जहां एक डांस बार में तोड़फोड़ करते हुए एमएनएस कार्यकर्ता किस तरह से देखिए लाठी डंडों से डांस बार को तहस नहस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मुजफ्फरपुर की एक गैस एजेंसी में घुसकर बदमाशों ने संचालक को गोली मारी और वारदात के बाद हथियार लहराते हुए फरार हो गए।
मामला करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव का है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने अभिनव गैस एजेंसी में लूटपाट के दौरान संचालक को गोली मार दी। बदमाशों ने पैसे की मांग की विरोध करने पर 3 गोलियां चलाई। घायल संचालक को पहले निजी अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वारदात के बाद 5 अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। अगली खबर यूपी के जालौन से, जहां लापरवाही की शर्मनाक तस्वीर सामने आई। यहां एक नर्स की वजह से नवजात की मौत हो गई। अब नर्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के पीएचसी बाबई का मामला है। आरोप है कि 4 जुलाई को नर्स प्रीति ने प्रसव के लिए महिला के परिजनों से 13,000 रुपए मांगे थे। पैसे देने में देरी होने पर नर्स ने डिलीवरी नहीं कराई, जिससे गर्भवती की हालत बिगड़ी और नवजात की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और अब नर्स प्रीति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आगे बढ़ रहे हैं खबर यूपी के वाराणसी से, जहां धर्मांतरण का एक मामला सामने आया। यहां एक मौलाना पर हिंदू महिला की बेटी का जबरन धर्मांतरण कराने और शादी का दबाव बनाने का आरोप है। दरअसल सिगरा थाना क्षेत्र में कथित मौलाना नईम कादरी पर एक हिंदू महिला की बेटी का जबरन धर्मांतरण कराने और शादी का दबाव बनाने का आरोप है। आरोप ये भी है कि विरोध करने पर मारपीट की गई। आरोपी मौलाना घर में झाड़ फूंक के नाम पर आता था। वायरल वीडियो में वो सिगरेट के छल्लों से भूत भगाता दिख रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने नईम कादरी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की बेटी जो है उनके साथ में निकाह करने का जो है नाजायज दबाव बनाया जा रहा था। इसी के क्रम में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट भी की जा रही थी। गुजरात के अहमदाबाद में मानव तस्करी का मामला सामने आया और बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ, जहां 7 महीने तक के मासूमों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने महिला समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाल तस्करी के इस बड़े नेटवर्क का खुलासा ग्रामीण पुलिस ने किया है, जिसमें आरोपी मनीषा, उसका पति जयेश और एजेंट सावधान समेत कई लोग शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी नवजात बच्चों को 1.5 से 3 लाख रुपए में बेचते थे। बच्चे आईवीएफ से जुड़े महिलाओं के जरिए ट्रांसफर किए जाते थे। एक बच्चे को अहमदाबाद से औरंगाबाद 20 घंटे में बस से भेजा गया। बड़े 4 बच्चों में से 3 इन्होंने हैदराबाद डिलीवर किए थे और एक मुंबई डिलीवर किया था। किडनैपिंग, मारामारी, ऐसे 5 और ऑफेंसेस जो है दाखिल किए गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। यहां मस्जिद के इमाम पर अपने साले के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप है। ये मामला हाफिजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मदरसे के इमाम शहजाद पर अपने 12 वर्षीय साले से दुष्कर्म कर हत्या का आरोप है। जानकारी के मुताबिक मासूम कुछ समय से बहन के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मौलाना ने उसके साथ घिनौनी हरकत और विरोध करने पर उसकी जान ले ली और मौत की वजह बीमारी बताई। परिजनों को शव पर चोट के निशान मिले, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 115 बीएनएस, 105 बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में जेल हुआ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां पुलिस में शिकायत करके वापस लौट रही पत्नी पर उसके ही पति ने चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक स्योहारा थाना क्षेत्र में बबीता महिला तहसील समाधान दिवस में पति की शिकायत कर वापस लौट रही थी। तभी ठाट चौराहे पर आरोपी पति ने ई रिक्शा रोककर चाकू से उसकी गर्दन पर हमला कर दी। घायल महिला सड़क पर तड़पती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति राजीव की तलाश कर रही है।